नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण जो कि आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं। आपका पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। आप अब पर भी ये सोच रहे हो कि अभी 2 महीने बाकी हैं। 22 फरवरी से एग्ज़ाम है। आप क्या कर रहे हो अभी तक? सिर्फ ये सोच रहे हो कि अभी 2 महीने बाकी हैं। 2 महीने नहीं बाकी हैं दोस्त। वो 2 महीने कितनी जल्दी समाप्त हो जाएंगे ये आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि ठंड में आप रजाई में घुसकर सो जाते हैं, मूवी देख लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। क्या रजाई में सिर्फ मूवी ही देखी जा सकती है? कोई लेक्चर नहीं देखा जा सकता, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखा जा सकता। और इस समय आप सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मत पढ़ें। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और आपने जितना भी पढ़ा है सिर्फ उसको रिवाइज करना है आपको, न कि आपको सिलेबस करने के चक्कर में पढ़ना है। आप अगर स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, तो आपको रिवीजन करने का टाइम अब नहीं मिलेगा, क्योंकि आप स्कूल जाओगे, उसके बाद कोचिंग जाओगे, उसके बाद आकर खा पी कर सो जाओगे या फिर मूवी देखोगे, क्योंकि आप सारा दिन पढ़ाई करते हो। तो जाहिर सी बात है आपको रेस्ट भी चाहिए। और जब आप रेस्ट लोगे, मूवीज देखोगे, उसके कुछ समय बाद आप सो जाओगे, फिर सुबह से वही फिर से स्टार्ट हो जाएगा। न तो फिर आपको पढ़ने का समय मिलेगा, न तो रिवाइज करने का समय मिलेगा, और आपका समय इसी तरीके से निकलता चला जाएगा। और जब एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले जब आपकी क्लासेस बंद हो जाएंगी, आपकी कोचिंग बंद हो जाएगी, तब आप सोचोगे क्या क्या पढ़ें। 1 हफ्ता तो आपको टेंशन में गुजर जाएगा, क्या क्या पढ़ना है हमको, समझ में नहीं आएगा आपको कि आप क्या क्या पढ़ोगे। एक चीज़ खोल के बैठोगे, दूसरे का ख्याल जरूर रहेगा यार वो भी नहीं कंप्लीट है, उसको भी रिवाइज करना है। आप एक चीज़ पढ़ते रहोगे, दूसरे का ख्याल बना रहेगा कि अभी तो वो भी बाकी है, अभी वो भी सब्जेक्ट बाकी है। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम को तो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता कि अगली डेट दे दी जाए, ये फिक्स हो गया है। तो आपको पढ़ना है, और जितना आप पढ़े हैं उसको आपको रिवाइज करना है, न कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में पढ़ना है। आप ये बताओ, अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते हो, तो अगर सिलेबस कंप्लीट करते रहोगे तो आप क्या करोगे बताओ? सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट होगा, न तो आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे, न तो उसको रिवाइज कर पाओगे। ये जान लो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिवीजन करने वाले ही बच्चे एग्ज़ाम में टॉप करते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा है उसको वो रिवाइज किए हैं। जो आपने शुरुआत में पढ़ा था जुलाई अगस्त में, क्या आपने उसको रिवीजन किया? अब आप कहते हो कि मैंने उसको पढ़ लिया है, उसको उस समय आता था, लेकिन इस टाइम नहीं आएगा वो। क्यों? क्योंकि आपने बीच में उसको रिवाइज नहीं किया, और आपको ये लग रहा है कि वो चीज़ें मुझे आती हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपको नहीं आता वो चीज़ें। आप जब फिर से उसको लेकर बैठोगे पढ़ने के लिए, तो फिर से वो चीज़ें आपको नहीं लगेंगी। ये तो पता रहेगा कि हाँ ये चीज़ें पढ़ चुका हूँ, लेकिन वो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी ही नहीं। आपको फिर से उतनी ही मेहनत करना पड़ेगा जितना आप पहले किए थे। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप जितना पढ़े हो उसको कितनी बार रिवाइज किए हो, क्योंकि जब आप रिवाइज कर रहोगे तो जो चीज़ें आपको आती हैं वो क्लियर रहेंगी। अगर आपको ये लगता है कि मुझे ये चीज़ें आती हैं और आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो क्वेश्चन आ गया, आपको ये पता रहेगा कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, मैंने काश इसको रिवाइज कर लिया होता तो ये अच्छे से हो जाता। न तो आपको वो वाला क्वेश्चन आएगा जो आप पढ़े थे, और वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगा जो आपने नहीं पढ़ा है। इसलिए कुछ न करने से बेहतर है कि कुछ करो। सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है अब आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों को जो आप पढ़े हैं उसको रिवाइज करना है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ देखने हैं। सारे चैप्टर के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सिर्फ उनको देखो। आप लोग कहते हो चलिए ठीक है, आपने कहा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से देखो, आपने कहा सिलेबस मत कंप्लीट करो, ठीक है, आपने मेरी बात ये मान भी ली कि इतना इतना करना है, लेकिन अब आप कहते हो कि मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आता, पढ़ने का इच्छा ही नहीं करती, पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो सबसे पहली बात, जितना जरूरी है क्या करना है, उतना ही ज़्यादा जरूरी होता है क्या नहीं करना है। आप सोशल मीडिया का यूज करोगे अगर पढ़ाई के अलावा इस समय, तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे, और जब माइंड में जो डोपामिन रिलीज होगा आपको बार बार रिलीज कराने का मन करेगा उसको।
तो आप पहले सोशल मीडिया से हट जाओ। इंस्टाग्राम बिल्कुल डिलीट कर दो, फेसबुक डिलीट कर दो, सिर्फ यूट्यूब रखो जिससे आप पढ़ाई करते हो या फिर आप जो कोर्स लिए हो उससे पढ़ाई करो। और अगर हो सके तो अभी से स्कूल को बंद कर दो, क्योंकि अब आपके पास टाइम सिर्फ बहुत ही कम है और स्कूल से अगर सिलेबस कंप्लीट कराने लगेंगे तो उसमें आपका समय निकल जाएगा। तो अगर हो सके तो अपने स्कूल टाइम को बंद करो और घर पर सेल्फ स्टडी करो। जितना पढ़े थे उसको रिवाइज करो, वन शॉट वीडियोस देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को लगाओ। और एक बार अपने माता पिता के लिए भी सोचो कि वो तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं। उनका निस्वार्थ प्रेम होता है तुम्हारे लिए, निस्वार्थ भाव से वो प्रेम क्या तुम्हें कोई दे सकता है? बहुत ही कम लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से आपको प्रेम करते हैं। आपको माता पिता के अलावा निस्वार्थ भाव से जल्दी कोई नहीं मिलेगा। बहुत ही लकी होगा वो इंसान जिसको ऐसा इंसान मिले जो निस्वार्थ भाव से उसके साथ सदा ही खड़ा रहे। आप ये सोचना कि आप इस समय किस परिस्थिति से गुजर रहे हो। ज़्यादातर युवा, ज़्यादातर जो जनसंख्या है अपने भारत की, सबसे ज़्यादा इसमें मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करती है। और मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करती है। और गरीब, जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास पढ़ाने के लिए अपने बच्चों के लिए पैसा भी नहीं होता, सोचो वो क्या एक्सपेक्टेशन रखते होंगे अपने बच्चों से। या फिर अगर आप उन्हीं परिवार में से हो तो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे? मेरा बच्चा पढ़ के बहुत कुछ आगे करेगा, इस गरीबी को दूर करेगा। लोग बहुत कुछ कहेंगे, आप जो अच्छी चीजें करोगे या गलत चीजें उसमें लोग कहेंगे ही कहेंगे। आप अच्छी चीजें करोगे तो भी लोग कहेंगे। बस आपको अपने माइंड से काम करना है, बस सिर्फ आपको पढ़ना है। अगर आप इस साल बोर्ड है, आपका बोर्ड एग्जाम है अगर आपका, तो आज से 6 से 7 साल मेहनत कर लो। बस ये 6 से 7 साल मेहनत आपको आपके 40 साल के जीवन को बदल देगा। और आपको इस तरीके से मेहनत करनी है कि आपके पास, अपने पास से डिस्ट्रैक्शन को एकदम हटा दो, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। देश दुनिया से तुमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 6 साल सिर्फ अपने को समय दे दो, अपने पढ़ाई को समय दे दो, अपने स्किल्स को समय दो, बस। और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। वही 6 से 7 साल तुम्हें 40 साल की एक्सपीरियंस तुमको अच्छे से लेने को मिलेंगे। नहीं तो ये गरीबी प्रतिदिन इंसान को मारती रहती है, इंसान को दर्द देती रहती है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि पढ़ो। और अगर मोटिवेशन आपके अंदर अपर भी नहीं आ रहा तो थिंक करो कि तुम्हारे माँ बाप क्या तुमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। क्या तुम आज से 5 साल बाद कुछ कर पाओगे या सिर्फ मजदूरी करोगे जाके? तो वीडियो को यही समाप्त करते हुए जाओ और मन लगा कर पढ़ो और एग्जाम में टॉप करके आओ, अच्छे नंबर लेकर आओ। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।